दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, भारतीय सुंदरता के मानकों के हिसाब से एकदम आदर्श सुंदरी है वो। सुनहरे घुंघराले बाल, गुलाबी गोरा रंग, सुडौल काया, आकर्षित कर देने वाली वो मुस्कान। आज 22 साल हो गए हैं दोस्तों, वो अभिनेत्री भुलाई नहीं जा सकती। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ऑस्कर और कई अवार्डों से नवाजी गई सुप्रसिद्ध अभिनेत्री केट विंसलेट की। टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि विश्व की मशहूर अभिनेत्री कभी जयपुर भी आई थी, जयपुर में रही भी थी, पर किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी दोस्तों। आखिर क्यों आई थी अभिनेत्री यहाँ? चलिए चर्चा करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह, हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार भी है। सर, ये यहाँ पर गुपचुप आके रहने का क्या मकसद था केट विंसलेट का? टाइटैनिक फिल्म की पूरी दुनिया में धूम रही और उसके बाद उसकी जो हीरोइन थी केट विंसलेट, उसका तो हिसाब ये था कि उसको एक नज़र निहारने के लिए लाखों लोग एकत्रित हो जाते थे अमेरिका और इंग्लैंड में। तो उसको चाहने वाले करोड़ों लोग थे और जब हिंदुस्तान में हिंदी में डबिंग होकर वो फिल्म आई तो सारा का सारा हिंदुस्तान केट विंसलेट की अदाओं पर फिदा हो गया था। ऐसी थी केट विंसलेट। विश्वविख्यात फिल्म केट विंसलेट की हीरोइन अभिनेत्री 22 साल पहले जयपुर आई थी। योग और ध्यान सीखने के लिए आई विंसलेट के आने की खबर किसी को भी नहीं लगी, न भनक लगी। वह रात को 5 सितारा जयमहल होटल में सोने के लिए जाती थी और मानसरोवर के विख्यात महिला योग गुरु दया व्यास की मेहमान बन करके रही थी। ये किसी को भी पता नहीं है इस रहस्य का। जिस हीरोइन केट विंसलेट को एक पल निहारने के लिए पूरा विश्व बेताब रहता था, वो एक साधारण घर में रही। जो उसे परोसा वह खाया और वो कुछ भी नहीं खाती थी। कई तरह के उसके खाने के हिसाब किताब थे डॉक्टरों के हिसाब से, लेकिन केट ने व्यास के घर पर सारी बंदिशों को छोड़कर जो भी परोसा वो खाया और खुशी से खाया। आभा ने उसे मोठ और मूंग के बिरिये उबालकर मसाला डालकर दिए तो वो राजस्थान के बिरिये जो होते हैं मोठ के मूंग के, उनकी दीवानी हो गई और वो रोजाना यही कहती थी कि मुझे तो वो बिरिये खाने हैं। दया व्यास भारत की प्रथम महिला योग गुरु थी, राजस्थान की प्रथम महिला ग्रेजुएट। दया व्यास वनस्थली विद्यापीठ में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर थी। केट जब जयपुर आई तब वह गर्भवती थी। प्रसव के बाद उसने दया व्यास को बताया कि योग की वजह से उसको प्रसव पीड़ा का दर्द सहना नहीं पड़ा। वह 18 मई 1998 को दिल्ली आई और संगीत की अध्यापक शिवा उसे ऋषिकेश लेकर गई थी, लेकिन उसे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा और वो वापस आ गई और वो केवल राजस्थान और जयपुर को देखना चाहती थी। दुनिया में सर्वाधिक चर्चित और 11 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली टाइटैनिक की तारिका केट जयपुर के चांदपोल बाजार के दरवाजे से छोटी चौपड़ तक पैदल चली। उसकी यात्रा को बहुत गुप्त रखा गया क्योंकि विश्व में जहां कहीं भी केट जाती उसके लाखों प्रशंसकों की भीड़ जुट जाती थी। जयपुर आने का उसके प्रशंसकों को थोड़ा सा पता चला तो लोगों के कान खड़े हो गए थे और वे कुछ ढूंढ पाते इससे पहले तो केट ने जयपुर को छोड़ दिया। केट ने जयपुर के चांदपोल बाजार में जब वो गई तो हाफ पैंट यानी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखा था। वह दर्शनीय स्थलों को भी देखने के लिए गई थी। विश्व नायिका के इस दौरे की किसी को भनक नहीं लगी। MI रोड के खादी भंडार और खजानों के रास्ते में 1.5 घंटे तक वो कपड़े की दुकान पर बैठकर कपड़ा खरीदती रही।
कुछ लोगों ने उसे देखा भी, लेकिन वे ये सोच कर रह गए कि क्या पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री केट विंसलेट बाजार में ऐसे ही घूम सकती है क्या? आज कोई छोटी मोटी भारतीय अभिनेत्री या अभिनेता किसी शहर में या जयपुर में आता है तो उसके साथ में सुरक्षा कर्मियों का भारी इंतजाम रहता है। शक्तिशाली बाउंसर अभिनेत्रियां और अभिनेताओं के साथ में ऐसे चिपके रहते हैं कि वो किसी को पास में फटकने भी नहीं देते। लेकिन केट ने भारत की कला संस्कृति और योग की ख्याति और नैसर्गिक सौंदर्य को निहारने के लिहाज से गुपचुप ढंग से भारत की यात्रा की थी। केट के वापस लंदन चले जाने के बाद खुलासा हुआ, हिंदुस्तान में तहलका मच गया और ये पता लगा लोगों को कि केट यहाँ आई थी और गुपचुप तरीके से रही थी और चांदपोल में वो अकेली घूमी थी। खजानों के रास्ते में उसने कपड़े खरीदे थे। जब ये पता चला तो पूरी दुनिया भर के फिल्म के और उसके प्रशंसकों के कान खड़े हो गए और फिर खुलासा किया गया कि वो अमेरिका की एक फिल्म कंपनी भारत के ऋषिकेश और जयपुर के फिल्म के कुछ दृश्यों को कैद करके और वो एक ऐसी नई फिल्म बनाना चाहती है जिसमें उस फिल्म में केट को मुख्य हीरोइन का रोल दिया जाना था। और ये तय हुआ था कि इसी को लेकर के केट को एक बार हिंदुस्तान में इन दोनों स्थानों पर जाना है। और फिर केट के मन में योग सीखने की बहुत ज़्यादा तमन्ना थी। वो चाहती थी कि मुझे शांति मिले कैसे भी, दुनिया के जो आडंबर है और भौतिकता है उससे कुछ मैं बाहर निकलूं। और उससे निकलने के लिए उसने फिर जयपुर में दया व्यास के घर पर वो रही और जो कुछ खिलाया वो उसने खाया। ऋषिकेश भी देखने के लिए गई थी। केट शिवा के साथ ऋषिकेश गई थी। राजस्थानी ओढ़नी ओढ़ी, घाघरा पहना। प्रोफेसर दया के पुत्र अतुल व्यास बताते हैं कि केट के अलावा विश्व की अनेक कई अभिनेत्रियां, फिल्म तारिकाएं उसकी मम्मी से योग सीखने के लिए आती रही हैं। केट ने व्यास परिवार के साथ घर के जैसा संबंध आज भी बना रखा है। ये थी केट विंसलेट, जिसकी सुंदरता पर पूरी दुनिया मोहित थी और जिसकी फिल्म में जो उसने रोल किया उस रोल को आज तक लोग भुला नहीं पाए। क्या ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है जितेंद्र जी आपने। तो दर्शकों, इसी तरीके से छोटे छोटे किस्से कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। नमस्कार।